मैं जिस काम पे लगा हूं ना, मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है कि बच्चों की जिंदगी खराब होगी, बच्चों की जिंदगी बिल्कुल ठीक रहेगी। ये बच्चे बहुत स्मार्ट हैं और अगले जमाने में ये उस तरह की विजडम इनको चाहिए भी नहीं जो आपको चाहिए थी। मेरा प्रॉब्लम यह है 30 40 50 60 70 80 90 साल के लोग जो लगते बूढ़े हैं लेकिन हैं अभी तक जहनी तौर पे बच्चे। जब तक ये नहीं सही होंगे, जब तक ये अपने अंदर चेंजेस नहीं लाएंगे, ये दूसरों से एक्सपेक्टेशंस चेंजेस की ला नहीं सकते। कुछ चीजें इनको होल्ड ऑन करनी है, कुछ चीजें लेट गो करनी है, कुछ चीजें बच्चों के साथ इन्होंने दोस्ती करनी है, अंडरस्टैंडिंग बनानी है, रब को समझना है, रियलिटी ऑफ लाइफ को समझना है। और बच्चों की अपनी एक इंडिपेंडेंट जात को और लाइफ को समझे बिना आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। सो मेरा प्रॉब्लम ये वाली जनरेशन है जो 30 40 50 60 में, स्पेशली बिकॉज अभी ये अपने आप को तो बर्बाद कर रहे हैं, ये आगे भी बर्बादियां कर रहे हैं सारे। तो इसीलिए क्योंकि इनको बेसिक से नहीं पता जिंदगी की, बेसिक ABC ही नहीं पता, बेसिक गलत और सही नहीं पता, बेसिक एक्सपेक्टेशन क्या लगानी है क्या नहीं। इनको ये नहीं पता कि व्हाट टू होल्ड ऑन टू एंड व्हाट टू लेट गो, क्या इनका है और क्या इनका था ही नहीं। इनको यही नहीं पता कि हमें नहीं पता, एक्चुअली इनको कह रहा हूं, हमको, मैं उसमें शामिल हूं ना। तो हमको ये नहीं पता कि वी कैन नॉट लिव वाइकैरियसली, हम दूसरे लोगों के थ्रू अपनी जिंदगी और अपने दुख या अपनी ख्वाहिशात नहीं जी सके कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरा बेटा बने ही बने या मेरी बेटी बने ही बने। ऐसे नहीं हो सकता। हर इंसान एक इंडिविजुअल के तौर पे पैदा होता है, उसका एक गिफ्ट है, उसके चैलेंजेस होते हैं, उसका एक ब्रेन की साइड होती है, राइट या लेफ्ट। जैसे एम्बीडेक्स्ट्रस बड़े कम लोग होते हैं जो दोनों हाथों को इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर राइट वाले होते हैं और कुछ लेफ्ट वाले होते हैं, और बहुत कम होते हैं जो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह बहुत कम होते हैं जो ब्रेन के दोनों साइड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस तरह की जिंदगी है, जो एनवायरनमेंट बना है, जो चैलेंजेस उनको मिले हैं, उसके हिसाब से कुछ चीजें बनी हैं। उसकी कॉग्निटिव थेरेपी होगी, आप करेंगे, बच्चे करेंगे, साइको एनालिस्ट करेंगे, खुद आप चीजों को फिगर आउट करेंगे, फिर आप उस पर काम करेंगे, फिर आपकी जिंदगी आसान होगी। वरना दिन ब दिन जिंदगी मुश्किल से मुश्किल होती चली जाएगी। आपको पता होना चाहिए ग्रीफ को हैंडल कैसे करना है। आपको पता होना चाहिए जब आप ग्रीफ को हैंडल करते हैं तो वो प्रोसेस क्या है, जो बच्चे देखेंगे और वो वही बनेंगे। तो ये सब का सब जो आप करते हैं, ये सब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में तो कर रहे हैं, लेकिन किसी और को ये बता रहे हैं कि दिस इज हाउ इट इज डन, दो यू आर सेइंग समथिंग टोटली डिफरेंट। एंड दैट इज वेयर यू डिस्टर्बिंग द किड्स, बिकॉज बैलेंस खराब हो रहा है कि ये वाला ये वाला जो किताब में स्कूल में पढ़ाते हैं या बाहर जो होता है, जो देसी कम्युनिटी में हो रहा है या जो बाहर जब मेन स्ट्रीम जगहों पे जाते हैं वो हो रहा है, कौन सा सही है। तो ये सब का सब काम पेरेंट्स का है। शादी करना ना, जज्बाती शादी करना एक स्टार्ट है जिंदगी का, एक नई जिंदगी का। फिर करेंगे क्या? जहन पे काम नहीं करेंगे तो कैसे चलाएंगे काम? जिस्म पे काम नहीं करेंगे तो वो शादी कैसे चलेगी? ऑब्जेक्टिवली सोचेंगे नहीं तो शादी कैसे चलेगी? खर्चे कैसे चलेंगे? फिर जो लोग दुनिया में लेके आएंगे, आप अपने आप को नहीं पहचान पा रहे, फिर दूसरे को साथ जिंदगी बनानी है, फिर तीसरे चौथे को दुनिया में लाना है। इस सब की प्रेपरेशन होती है। जो लोग कहते हैं हो जाता है, उनकी जिंदगी का बेड़ा गर्क हो जाता है। असल बात यह जो कोई नहीं बता रहा आपको, क्योंकि ये सारे का सारा किसी और पे ये फेंकना चाह रहे हैं जिसका ये काम नहीं है। उसका काम गाइडेंस देना है, उसका काम दुनिया बनाने के बाद कुछ जो मामला है उसके बारे में कुछ बातें बतानी है आपको, और उसके बाद उनके हिसाब से चीजें, आप जो चाहेंगे, जो चॉइसेस लेंगे, उसके हिसाब से वो चीज या आपके साथ रहेगी या आपको काटेगी, चाहे आप कोई भी हो। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। To get the full Radio Azad experience, download the Radio Azad app from the App Store or Google Play and take us with you everywhere.